हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया जाता है कि एक मरतबा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ और उन्हें आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपसे मुलाकात को जी चाहता है। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिख कर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को मैं आपकी खदमत में मिस्र में हाजिर हो रहा हूँ। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जलने वालों को और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर उनकी दावत और उनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया। आपने लोगों से बताया कि अगरचा वो मेरे शागिर्द हैं, मगर वो एक बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चनांचा जिस दिन उनको पहुंचना था, इस दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ ले गए। इस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे, वो भी हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मोतक़द थे। वो भी इमाम साहब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए। फिर यूं हुआ कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त मुकर्रर पर पहुंच गए। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज्जत व एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुंच गए और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। आज जमाने में आम तौर पर औलिया अल्लाह और बुजुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए, मगर वो खाते रहे। लोग बहुत हैरान हुए कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनकी तारीफ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुजुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में उनके बारे में चहम गोइयां होने लगी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अल्लाह अलैह के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतजाम किया गया था, इस कमरे में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियों ने एक मुस्ली बिछा दिया, मसवाक रख दी, इस्तंजे के लिए ढीले और पानी रख दिया और वुज़ू के लिए लोटा भी लाकर रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठें तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। और इस जमाने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। अल्लाह ताला बचाए कि आज हमारे जमाने में ये अफसोसनाक माहौल हो गया है कि सुबह 8 बजे और 9 बजे उठना हमारा आम मामूल बन चुका है और हमारे यहाँ हर कोई उठना हमारा मामूल बन चुका है। कई लोग तो उससे भी ताखीर से उठते हैं और जो उलमा और सालेह लोग थे वो तो रात रात भर इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहरहाल हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने रात को उस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बच्चियां उस कमरे में आ गई तो वहां देखती हैं कि पानी का लोटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। न मसवाक इस्तेमाल हुई, हिले इस्तेमाल हुए और न वजू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसे का वैसा ही रखा था। अब उनके दिल में यह शबा हुआ कि शायद रात को चौंके ज्यादा खा लिया था, इसलिए तहज्जुद के लिए आंख नहीं खुली होगी। जबकि फजर की नमाज पढ़कर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो घर वालों ने हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले, बड़े और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया। रात को हमने उनको वज़ू और इस्तंजे के लिए पानी और ढीले रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतजाम किया गया था, आज कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी गई थी वो भी इस्तेमाल में नहीं आई। क्या बात हुई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मजाज में कुछ तब्दीली आ गई है? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दरअसल नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक्त खाना खाने के लिए आपके दस्तरख्वान पर पहुंचा और जिस वक्त हम खाना खाने के लिए बैठे तो मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खाने के लिए आपके दस्तरख्वान पर पहुंचा हूं। मैंने उस कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि उस खाने के हलाल और तैब होने की वजह से वो कमरा नूर से चकबचौंध हो रहा है और ये देखा कि आसमान से लेकर इस दस्तरख्वान तक अनवार की बाशुक हो रही है।
जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि शायद उससे ज्यादा हलाल और तैब खाना मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज्यादा से ज्यादा उसको खाया जा सकता है खा लिया, इसलिए कि उस खाने का जरा जरा ईमान को और दिल को रोशन करने वाला है। इसलिए मुझसे जितना ज्यादा से ज्यादा खाना खाया जा सकता था मैंने खा लिया, और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खटाया खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहां तक मुझ में खाने की सकत थी मैं खाता गया, और फिर हलाल खाने से बदहजमी भी नहीं होती, बल्कि वो सरिया अल हज़्म होता है, फिर वो बदन हो जाता है और रूह को मनूर करने का जरिया बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका असर महसूस किया, क्योंकि खाना खाने के बाद न तो मुझे बदहजमी हुई और न मुझे कोई तकलीफ हुई। फिर खाना खाने के बाद अशा की नमाज से फारिग होकर जब मैं उस कमरे में पहुंचा जहां आपने मेरे लिए आराम का इंतजाम किया था, वो को मेरी तबीयत चाह ही नहीं रही थी, अगरचे मैं सफर करके आया था, मगर इस खाने में इतनी गजाइयत और तवानाई थी कि मेरी थकान भी खत्म हो गई और सस्ती भी जाती रही। और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद न आई, लिहाजा मैं लेटा रहा बेगिनचम में और लेटे लेटे कुरान व हदीस में गौर करता रहा। हती की पूरी रात गौर व फिक्र करते हुए गुजर गई, और उसी रात मैंने कुरान व हदीस से 100 मसाइल का हल तलाश कर लिया, और वो मसाइल ऐसे थे जो इससे पहले कभी मेरे जहन में ना आए हों और ना फिर इनकी तरफ मेरा कभी ख्याल गया हो। लेकिन जब आज की रात मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुरान व हदीस के उलूम और इसरात मेरे सामने खुले हुए हैं। तमाम मसाइल की तफसील और जवाबात मेरे जहन में आते चले जा रहे थे, और सुबह तक मैं मसाइल का हल जांचता रहा। उसी हालत में सुबह हो गई। ये सब आपके खाने का असर था जो रात भर मैंने महसूस किया। उसी लिए तहज्जुद के हमारे नाम वक्त ना तो लौटा इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आई और ना मसवाक करने की जरूरत पेश आई, और वही आशा का वजू मेरे लिए फजर में काम आया। ये सुनकर हजरत इमाम शाफी रहमत अल्लाह आलिया ने फिर अपने घर वालों को हकीकत हाल बताई, और जो लोग उनके बारे में गलत किस्म की बातें कर रहे थे इनसे कहा कि तुमने उनकी शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा उनसे माफी मांगो।